हमारी संस्था के कन्वीनर आदरणीय रमाकांत जी, पंडित जी, इस विस्तार के बहुत ही जागरूक, कर्मठ, कर्मशील, सामाजिक सेवाओं में अपना ज्यादा समय देने वाले हमारे विधायक, हमारे परम मित्र आदरणीय वल्लभ भाई पटेल साहब, जिस संस्था में हम बैठे हैं उनके प्रमुख आदरणीय परशोत्तम भाई, डायमंड एसोसिएशन पूरे विश्व में गुजरात का नाम रोशन कर रही है। इसी संस्था के हमारे प्रेसिडेंट विनू भाई जोगाड़ी, हमारे परम मित्र श्री हितेश भाई, टीचर्स एसोसिएशन के राजेश भाई पंड्या और हमारे दोस्त, हमारे काउंसलर मोहम्मद भाई पटेल, अभी हमारे बीच आके गए अश्विन भाई, हमारे एडवोकेट CR चौधरी साहब, हमारे परम आदरणीय वल्लभ बाबा, टीचर्स एसोसिएशन के हमारे सभी साथी, आचार्य श्री, सरपंच श्री, स्टूडेंट भाइयों बहनों और संस्था के पदाधिकारियों, पब्लिक हियरिंग, राइट टू एजुकेशन, क्या कानून बना है, उसमें हमें क्या काम करना है, ये संस्थाएं मिलकर क्या काम करेंगी। हमारे आजादी के जंग लड़ने वाले और आजादी के बाद सत्ता के सिंहासन पे बैठने वाले लोग, हमारा संविधान बना, संविधान में जो हमें हक मिले, ये सब चीजें हम किस तरह से कर सके, इसकी हम पूरी आज चर्चा करेंगे पब्लिक हियरिंग के माध्यम से। 1912 में गोपाल कृष्ण गोखले ने संघर्ष का आरंभ किया। इससे पहले भी आपको सब शिक्षण मिशन से जुड़े हुए लोग हैं, ज्योतिबा फुले से लेके आज तक जो शिक्षण की धाराएं, शिक्षण से समाज में जागृति और देश का बाहुबल शिक्षित हो, इसके लिए कहीं प्रावधान बने। संविधान बनाने वालों ने संविधान तो बनाया, 63 सालों के बाद राइट टू एजुकेशन का हक देने, हक लेने हम लोग आ रहे हैं। मुझे किसी ने बताया, रमाकांत जी, कि हमारे पूरे देश के जितने स्टूडेंट हैं, इतनी आबादी अमेरिका की, विश्व में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश, जाहिर है यहाँ स्टूडेंट भी ज्यादा होंगे। और मैं ज्यादा पढ़ा नहीं हूँ, वल्लभ भाई, पंडित जी, यहाँ काफी हमारे दोस्त बैठे हैं जिनके साथ करीबन 30-35 साल से हमारा रिश्ता रहा। एक गरीब परिवार में पैदा होना, सरकारी स्कूल में पढ़ना और पढ़ाई का खर्च नहीं कर सके, इसी हिसाब से ओल्ड एसएससी पास करके काम में लगना, अपने घर को चलाना, ऐसे परिवार से मैं आता हूँ। रमाकांत जी, वल्लभ भाई, मैं नॉर्थ कोरिया गया था, साउथ कोरिया गया था, जोगाड़ी से। वहां पूरे वर्ल्ड का, सभी देशों का यूथ फेस्टिवल था। दुनिया की युवानी वहां पर आई थी। कोई बोलने रशिया का यूथ खड़ा हो जाता था, वो अकबर पे पीएचडी किया हुआ था। कोई चाइना का यूथ खड़ा हो जाता था तो उसने
इंडियन एग्रीकल्चर पे पीएचडी किया हुआ था, और जो बातें मैंने देखी, 3 दिन तक मैं रात को वहां रोता रहा कि काश मैं पढ़ा होता तो, काश मैं अंग्रेजी से आदान प्रदान कर सकता था तो 222 देशों में हमारी दोस्ती बन जाती, 222 देशों में हमारा परिवार बन जाता। लेकिन कमनसीबी ये रही कि ज्यादा पढ़ाई करने की नहीं होने की वजह से वहां मैं 3 दिन रोता रहा। सुनिए, 10 लोग भी मिलते हैं शिक्षा के बाद बात करने के लिए, या 2 लोग भी मिलते हैं, वहां पर मैं अपने आप को विद्यार्थी के रूप में वहां जाता हूं और कुछ सीखता हूं। इसीलिए शिक्षा का महत्व क्या है वो मैंने खुद जाना है, समझा है, इसके हिसाब से आज आपके सामने में बैठा हूं। पूरे देश में, हमारे राज्य में भी, हमारे शहर में 2-3 तरह के लोग रहते हैं। अपने आप पूरी चीजें मिलती हैं, ऐसा एक वर्ग है। मजदूरी करके, काम करके अपनी जरूरियात खुद पैदा करता है, ऐसा एक हमारे पास क्लास है। और तीसरा क्लास मजदूरी करने के बावजूद भी अपनी चीजों का भुगतान नहीं कर सकता, अपने बातों को सामने नहीं ला सकता, ऐसा तीसरा क्लास भी हमारे पास है। हमें किस क्लास के लिए सोचना है? शहर में ऐसे कितने ही लोग हैं कि जो लोग अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन प्रावधान नहीं है उसके पास। वल्लभ भाई जोगाड़ी साहब ने, ये तो समाज के हमारे रत्न बैठे हुए हैं। आज कहीं पर ऐसी संस्थाएं चल रही है, वो पटेल समाज की संस्थाएं होंगी या और समाज की संस्थाएं होंगी, वहां कोई अगर पढ़ने वाला है तो गुजरात में चिर शांति मिलती है हमें कि हमें पढ़ाई में अगर कोई कसर रहेगी तो हमारा समाज बैठा है, हमारा परिवार बैठा है, हमारे लोग बैठे हैं। मैं ध्यान आकर्षित करूंगा, रानी कि एक झोपड़पट्टी में रहने वाली दलित का पिता नहीं था, मां किसी बंगले में या किसी घर में जाके बर्तन मांजने का काम करती थी, कपड़ा धोने का काम करती थी, और ऐसे पैसे लाके जिसने अपने बच्चे को पढ़ाया, और वो बच्चा जब आईएएस होता है तभी सभी वर्ग को, सभी समाज को हमें गौरव होता है। यह हमारे 2 बच्चे बैठे हैं, स्लम से आते। जिम्मेदारी हमारी, सरकारों से हम कहेंगे कि ये सब करो, वो अपना काम करेगी। टीचर्स एसोसिएशन पूरे देश में जितनी तादाद में है, हमारे समाज सेवी संगठन, हमारे चुने हुए लोग, हमारी सामाजिक राजनीति से जुड़े हुए लोग, इनकी भी हमारी निजी जवाबदारियां बनती हैं कि इस बाबत में हम सोचें, और सोचने के बाद ये पूरी पब्लिक हियरिंग में जो भी बातें आती हैं वो बात कहें और हम क्या करेंगे, इस बात के लिए मैं मानता हूं वहां तक रमाकांत जी और पंडित जी ने हम सबको इकट्ठा किए। राइट टू एजुकेशन, 6 से 14 साल के आयु के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। आज भी 3-3.25 लाख बच्चे शिक्षा से बाहर, 3-3.25 करोड़ बच्चे शिक्षा से बाहर। आज भी आप सबको पता होगा कि यहाँ कैट की परीक्षा के बाद जो टीचर्स का सिलेक्शन हुआ, हम एक संस्था चलाते हैं गांधीनगर में, 30-30 हजार की 2 जाहिरात देने के बावजूद भी
इंग्लिश और गणित के टीचर हमें नहीं मिले। तो जो कमी हमारे टीचर्स में है वो कैसे हम पूरी करेंगे? हमारे क्लासरूम 30,000 से कम है, इसके लिए हम क्या करें? राइट टू एजुकेशन का प्रावधान हमारे राज्य में लागू हो। हम राजनीतिक लोग इसमें क्या करेंगे? सामाजिक संगठन उसमें क्या करेंगे? टीचर्स एसोसिएशन उसमें क्या रोल अदा करेगा? ये चीज के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये कानून सिर्फ बनाना मैं मानता हूं संभवतः ठीक है, और लोग बोलते हैं कि कानून तो बन जाते हैं लेकिन उसका अमल कहां होगा? कानून बन जाने के बाद स्टेट सरकारें और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच जो भी चर्चाएं चली, सेंट्रल गवर्नमेंट 60% देगी, स्टेट गवर्नमेंट 40% देगी, उसके बाद सभी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलके 68% बराबर 68% खर्च वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 32% खर्च सभी राज्यों ने अपने राज्य में देने होंगे। मैं मानता हूं ये सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारी। सिर्फ कानून बना के हम दे नहीं रहे, उसके साथ हमारी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी का 68% देने की बात आती है, तब जाके हमारी जिम्मेदारी बनती है। मैं छोटा था तब कुछ पढ़ता था कि सभी दुखों की एक ही दवा है, पेनिसिलिन। अगर मैं सही पढ़ा हूं तो उसी का ही। और आज भी मैं मानता हूं कि पूरे देश में, पूरे राज्य में, पूरे विश्व में 100 दुखों की एक ही दवा है, वो शिक्षा है। शिक्षक शिक्षित ड्राइवर होगा, ट्रैफिक में ठीक रहेगा। शिक्षित किसान होगा, पैदावारी बढ़ेगी। शिक्षित सिटीजन होगा, वो संविधान क्या है वो पढ़ेगा और अपनी फर्ज क्या है वो देखेगा। शिक्षित कोई भी जगह पे शिक्षित लोग बैठा होगा तो मैं मानता हूं ये आज जो हमारे सामने जो बाधाएं आ रही है, जो दिक्कतें आ रही है, वो कम होगी। इसीलिए शिक्षा में हम जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, शिक्षा में हम जो भी पैसे लगाते हैं, उससे 10 गुना ज्यादा हमारे राष्ट्र को मिलेगा, हमारे स्टेट को मिलेगा, हमारे समाज को मिलेगा। और इन सब के लिए पूरा विश्वास कहां जा रहा है? शिक्षा। हमने हॉस्पिटलें बनाई गांवों में, देहातों में। हमें डॉक्टर नहीं मिल रहा, हमें नर्स नहीं मिल रही, हमें वहां पर सोनोग्राफी और एक्सरे मशीन के लिए टेक्नीशियन नहीं मिल रहे। हम खेती से जुड़े हुए लोग हैं, खेतीबाड़ी अधिकारी हमें नहीं मिल रहा। हमें हमारी जो योजनाएं हैं वो योजना के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, अमलवारी के लिए जो सही लोग मिलने चाहिए, शिक्षित, वो आज नहीं मिल रहे। पूरे देश की ये हालत। इसीलिए मैंने आपको बताया कि 100 दुखों की एक ही दवा है, शिक्षा। और शिक्षा का कानून जब बना है, राइट टू एजुकेशन का लॉ जब बना है, तब उसको किस तरह से हम हमारे प्रांत में, हमारे स्टेट में हम क्रियान्वित करें, ये चीज के लिए हम लोग सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मैं आपके साथ अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि हमारी नेशनल कोऑर्डिनेशन एजुकेशन कमेटी जो बनी, हमारी प्राइमरी और माध्यमिक टीचर्स एसोसिएशन और अन्य जो संस्थाएं पूरे विश्व के साथ जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, उसमें काम करने का रमाकांत जी ने, पंडित जी ने
हमें मौका दिया, उनका भी मैं आज शुक्रगुजार करता हूँ, उनका भी मैं आज आभार मानता हूँ और विश्वास देता हूँ कि देश की सर्वोच्च पंचायत पार्लियामेंट में बैठा हूँ, पक्ष से परे उठकर ये बात लोग जिस गवर्नमेंट ने बनाया है, अगर वहां लड़ाई लड़ने की नौबत आई तो भी लड़ने में कहीं पीछे हट नहीं करूंगा, ऐसा विश्वास मुझे है। मुझे बहुत ही लगाव है शिक्षा से और जहां पर भी मैं बैठता हूं तब अपने आप को एक विद्यार्थी के रूप में बैठता हूं। यहाँ एमपी हूं इसीलिए डायस पे बिठाया है, लेकिन पेन कागज लेके बैठता हूं और एक विद्यार्थी के रूप में अपने आप को गिनता हूं कि कुछ आपसे सीखूं, आपसे सुनी हुई बातें हमारे प्रांत, हमारे प्रदेश, हमारे देश के लिए क्या उपयोगी है, उसे कहां रखना है, किस तरह से रखना है, किस लड़ाई के रूप में रखना है, अगर हक नहीं मिलता तो कैसे लड़ाई आपके माध्यम से लड़नी है। इन चीजों के साथ मैं पंडित जी और रमाकांत जी का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त वल्लभ भाई ने वो हम सब काफी काम किया, हम सब लोगों के साथ में, हितेश के पिताजी और हितेश सब साथ में काम किया, लेकिन काफी अरसों से मिल नहीं रहे थे तो हमको मिलने का मौका दिया और आप सबके सामने दो शब्द कहने का मौका दिया। आप सबका बहुत ही शुक्रगुजार। जय हिंद, जय भारत। सीख रहा हूँ। Thank you, Honorable Jagdish Thakur, our member parliament. बहुत अच्छा लगा कि 100 दुखों की दवा है शिक्षा। बहुत पहले एक पिक्चर आई थी, उसमें गाना आया था कि या दिल डूबा जाए आजा प्यारे पास हमारे काहे तो उन्होंने कह दिया कि आज हमारे पास हम बैठे हैं, तो बहुत अच्छा प्ले किया। उनकी श्री गलत नहीं है, वो इन्वाइट टू कह रहा हमारे देयर मैसेज